कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। तो नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावें। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंच लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं को का षोडोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की रेशमी पोशाक पहनावें, फिर सैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावें और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। वो ये कार्तिक मास एक को कर देता हूँ अरे तो वो भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। कल वाली तो छोटी है। अरे कल छोटी है तो आपको क्या बजे दोपहर में आओगे? 9-10 बजे तक घूमती रहोगे, ये मालूम है? ज्यादा अगली बार तो 8 बजे आ गए थे हम। शरीर बन गए बाहर नहीं घूमते। पूरे दिन सुबह अंधेरे से ही बाहर घूमते हो, अंदर रहते कहाँ? चलो ठीक है। तो उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीतल अथवा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती जी एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल तथा शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष की पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बहन, बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले इसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उत्तालक ऋषि को सौंप दी। यद्यप दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तदाप भगवान की आज्ञा मानकर उत्तालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। तो आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो।
तो उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूं। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसको शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां कर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए गुरु भगवान की। बाकी सत्यनारायण की करो पहले। सत्यनारायण वाली या वीरवार वाली है? पहले भीड़ बड़े भाई प्रसाद बनाने गई है। प्रसाद आज जो है तो हाँ, प्रसाद बनाने कल दाम वाली है। बाद में बनाएंगे। छोटा बड़ा है। हवन में बैठने कल आ जाना। हवन कल होगा। कितने बजे ये भी बता दरवाजे अरे जब तक कर आती है मैं 11 तो बजी जहाँ बंदगी तो आएंगे ना उस हिसाब से 11 साढ़े 11 तो बजी। 10 बजे पहुंच पहले तो प्रभात फेरी में जाओगे, उसके बाद 11:30 बजे तक ही होगा। बोले सत्यनारायण भगवान की। जय। तो एक समय नैमसारण तीर्थ में सौनकाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गई तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूछ, आप सबने इस प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की रक्षा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से के करने से निश्चय कि प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां से श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए वो मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधिपूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को
दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर सवाया ले हुए, गेहूं के अभाव में साझी का चूर, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होगी। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ मृत पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के करके उसके पास आदर के साथ पूछा कि हे नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मनुष्य, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। जब राम पत्र ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने के से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पूरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त को भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए भगवान की। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली
और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शुभ वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचनपुर नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए शोक बड़े पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कारण कुशल साधु बढ़िया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो माता कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ने इस बात से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान। तो सूत जी बोले तो वैश्य ने
मंगलवार करके यात्रा आरंभ कर दी। नहीं, मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य को कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को उठी उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते हाथ देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान लौटूंगा मैं धन को। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब वो अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति का के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके तीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पतिव्रत मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुकध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों सहित भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा ने देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में व्यक्ति नाव हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरक ध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुकध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आगे करो, आगे भी है क्या? कहानी आ गई। छोटी पढ़ लो गुरुवार की। छोटी वाली पढ़ते हैं, बड़ी नहीं पढ़ते। छोटी पढ़ लो, जय बहुत देर हो जाएगी। अच्छा जाने
बोले बृहस्पति भगवान की जय। तो दो भाई बहन थे, बहन बृहस्पति का व्रत करती थी, बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और चांदी का कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी को खोला तो देखा कोठरी चांदी के कटोरों से जगमगा रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि मेरी नजर कहाँ से लाई कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने पति से कहे। भाभी ने कहा वही सुनेंगे। पड़ोसन बोली दाल का चमचा भात का दाल में दे दियो। उसने वैसा ही किया। पति ने कहा पागल हो रही है। बोली पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी कटोरे लेकर आई है जो कोठरी कटोरों से जगमगा रही है। मेरी मानो तो उसे घर से निकाल दो। पर भाई ने बहन से कहा बहन चलो मामा के चले। बहन को समझ में आ गया कैसे मामा के जावे। वो बोली रास्ते में जहाँ केले का पेड़ हो मंदिर हो वहां उतार दियो। बोला अच्छा। जंगल में जाकर देखा मंदिर है, वहाँ केले का पेड़ भी है, उसे वहां उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ की ओर से छुपकर सब देख रहा था। ऐसा देखकर उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज ने कहा पापी छोड़ मेरे पैर, तूने कुंवारी कन्या पर कलंक लगाया है तो यह कटोरे तो मैं इसे देकर जाता हूँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। भाई अपनी बहन को लेकर वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर तब भाभी ने देखा तो बोली तू तो इसे फिर ले आए। वह बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत कर रही है, वो ये लेकर जाते हैं। वह बोली कि मैं देखूंगा इसके बृहस्पति महाराज। तो उसने पूरे नगर में झगड़ा फुटवा दिया, सब अपने बच्चों को लेकर आना। मेरी नजर बृहस्पति के व्रत रखती है, सबको 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली कि हे बृहस्पति महाराज मेरी लाज रखियो। जैसे 3 बार कर कहने पर बृहस्पति महाराज आई और सबको 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। बृहस्पति महाराज जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी वैसे सबकी रखी हो, कहते सुनते ओंकारा बनने का बोलिए बृहस्पति महाराज। ये ले। अरे छोटी अगर छोटी तो है और कितनी छोटी, रोज छोटी पड़ चाय रही भी है चाय ना कर करके थोड़ी हो रही है। हाँ छोटी बहुत छोटी चाय कर रही है वो दे दी। कौन सी इधर वाली है? इधर वाली तो 2 माँ बेटी थी। वह रोजा नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा मैं नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा बेटा तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर डाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। तो लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना करती तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह ढेकर भी नहीं खाती, फिर भी नहीं खाती, ये गलत है। धर्मराज का आसन डोल उठा। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं। तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डी और गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी थी। वो अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तो वह भी गई। इसी तरह
पास पड़ोस सुख दुख सुनते सुनते मिलजुल कर रहना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की। कथा खराब कर देते हो हाँ ना बोल बोल के। ये लो रोटी कैसे पचेगी? अभी खाई है ना पहले पचा दे। पहले पचाई नहीं ना। मैंने कहा ये सब पूरा कथा कर दिया ना पढ़ो पढ़ो लेके 10 शुरू करो श्री भैया। कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कंकल करल कुटियासावरे रामेवरम गोल यमुना धेनु आगे सगल गोपी मनहरन पीत बस्तर करुण वाहन चरण सुगुणित सागरम हरत कोल किलोल निजन कुंज भवन उजागरम अजर अमर कोल मिश्र पुरुषोत्तमौगरावरम श्रीनाथ साध कृष्ण स्वयं स्वरंगल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम देवचर्या परिचय श्री राम सर्वोवते गजनाथेन लक्ष्मणे रावणम सप्तदिनो दशोज भवन की नौमित पदम द्रौपदी की नाज राखी कहाँ लोक महागरम दीनानाथ देहादूर करुणा में करुणा करम करु दत्तदान विधान नाम देवन नागरम शरण गुणे शरण बंधो यस्य कांत भासकम राधे सुधार ब्रह्मा सेवके शंकरम जय केशव जय केशव जय जय केशव नाम नर्वर नाम नर्वर नाम नर्वर नाम नाम केशव नाम माधुरी नाम पंचकट्टव नाम आय जपन भावन राम शिवाय विराजे गोगुरवासु संतति वृंदावन में मदन मोहन गोपी नाथ गोविंदति मंत्रा संत गोकुल नाथ यमुना तीर निर्मल सावन सावरे कालिंदी तट पर गगन गिरावाल सखा विराजे संगराजे भामिनी मनुष्य पट्टन गले मना मुरली सुहावनी बरसात विष्णु गौतम परपराधि कुमारी एकासे पद भक्तन के गति जगत ज्ञान भारती जनक राजा पनक राखी धन सुभान आवती सती सीता नाम श्री राम चंद्र प्रणाम जन्म मथुरा भेद गोकुल नंद के काले सहित पावन सेवकी पद सेवक
तो याद ही होगा का मंत्र याद तो है कोई एक वही होगी पर्ची पीछे पीछे देख दूसरी कॉपी में तो नहीं है 2 कॉपी लेके गए थे उसका ओम भास्कराय विघ्नहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विघ्नहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विघ्नहे तुलसापत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विघ्नहे तुलसापत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णम् पूर्णमेवावशिष्यते। तुलसा माता